Hello children, welcome to my class. This is chapter 24, Home and Abroad. Okay, open your book and let's continue. Today there was a lot of activity at Malu's house. आज मालू के घर में बहुत कार्यक्रम क्रियाकलाप चल रहा था. चित्तप्पन and his family were coming home after 5 years. चित्तप्पन और उसके परिवार के लोग आ रहे थे. आज 5 सालों के बाद घर आ रहे थे. आज मालू के घर में बहुत से एक्टिविटी हो रहा था, है ना, क्योंकि चित्तप्पन और उसके परिवार के लोग 5 साल के बाद घर आ रहे थे. 5 years ago, Chittapan had got a job in the capital city of United Arab Emirates UAE called Abu Dhabi. 5 साल पहले चित्तप्पन ने यूनाइटेड अरब अमीरात में नौकरी पाई थी, है ना, जिसको अबू धाबी भी कहते हैं. वहाँ पर उसको नौकरी मिली थी. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, तब से वो वहीं रह रहा है. जब से उसको यूएई में अबू धाबी में जॉब मिला था 5 साल पहले, तब से वो वहीं रह रहा था. और मालू एंड हर अप्पा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. तो मालू और उसके जो पापा हैं वो एयरपोर्ट गए हैं उसको लाने के लिए. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. जहाज उतरने के बाद, हवाई जहाज लैंड करने के बाद यात्रियों को अपने लगेज के लिए, कुछ लगेज कलेक्ट करने के लिए सामान कुछ देर इंतजार करना होता है. एट लास्ट चित्तप्पन, कुंजामा एंड देयर 2 चिल्ड्रेन कुड बी सीन कमिंग आउट. अंत में चित्तप्पन, कुंजामा और उसके 2 बच्चे को आते हुए देखा जा सकता था. हाउ बिग सांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड. तो अप्पा बोल रहे हैं कि सांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं. सो द मेनी suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. और जल्दी ही बहुत सारे सूटकेस और बैग जो हैं टैक्सी में रखा गया और सभी लोग मालू के घर की तरफ चल दिए. सांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, अप्पा टोल्ड मी. तो अप्पा मुझे बोले कि सांता, तुम तो लंबी यात्रा के बाद बहुत थक गई होगी. मी एंड अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू. सांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया. मालू बोल रहा है या बोल रही है कि सांता, तुम तो बहुत थक गए होगे लंबे जर्नी से, क्योंकि अप्पा कह रहे थे कि अबू धाबी तो इंडिया से बहुत दूर है. We are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. तो शांता बोलती है कि नहीं, हम लोग नहीं थके हैं. हाँ, यहाँ से इंडिया से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी फ्लाइट में 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत तेज़ उड़ती है आकाश में, है ना. तो हम लोग को थकावट नहीं हुई है. मालू was surprised. मालू बड़ा आश्चर्यचकित होती है. She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. वो आश्चर्यचकित है क्योंकि उसको याद है कि जब वो चेन्नई गई थी स्कूल की ट्रिप में, तो उसको कम से कम 12 घंटे ट्रेन में लगे थे. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर, जबकि मैप में कोची और चेन्नई बहुत नज़दीक दिख रहे थे. Malu, Santa and Shashi chatted all the way home from the airport. मालू, सांता और शशि पूरे रास्ते बात करते रहे एयरपोर्ट से घर आने तक. मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू याद करती है कि स्कूल के ट्रिप में उसने कितना मज़ा किया था. शी वॉन्टेड सांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. वो उसको बताना चाहती है कि सांता उसको अबू धाबी के ट्रिप के बारे में बताए. डिड यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू. मालू पूछता है कि क्या तुमने कुछ मनोरंजक चीज़ें देखी प्लेन से.
Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said शांता। शांता बोलती है कि नहीं, हम लोग तो ज़्यादातर बादल ही देखते हैं आकाश में, क्योंकि प्लेन जो है वो तो जमीन से बहुत ही ऊपर उड़ता है, तो बादल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बट बिफोर आई वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वेयर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। लेकिन जब हम आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहे थे तो मैंने देखा था कि हम बालू के ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। हम लोग हालांकि बालू के ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन बालू का जो कलर है वो हमेशा बदलता जा रहा था, कभी उजला, कभी भूरा, कभी येलो लगता था, कभी रेड, कभी ब्लैक। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। हमने देखा बालू से बना हुआ सिर्फ पहाड़। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। हमने बालुओं का पहाड़ टीला जैसा देखा है ना, जिसको हम लोग सैंड ड्यून कहते हैं। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, एडेड शशि। वो बोलता है कि हम लोग सिर्फ बालू बालू का पहाड़ देख रहे थे, तो शशि उसको बोलती है कि उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो जहाँ पे बालू वाला जगह होता है ना बच्चों, वहाँ पे बालू का ही ऊंचा ऊंचा टीला बन जाता है, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। तो मालू बोलती है कि मैंने सिर्फ बालू देखे समुद्र के किनारे। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तप्पन। तो चित्तप्पन ने कहा तब तो तुम्हें, देन यू शुड कम टू विजिट अस, तब तुम्हें हम लोगों के पास घूमने आना चाहिए। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है अबू धाबी वो डेजर्ट एरिया में ही है, मरुस्थल एरिया में, जहाँ पे सिर्फ बालू बालू होते हैं। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। यहाँ तक कि अगर हम एक मील से कई मील तक भी जाएं तो हमें सिर्फ बालू ही बालू दिखाई देगा, न पेड़ न कुछ हरा भरा, सिर्फ बालू। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, सेठ कुंजामा। जामा कहती है कि मैं तो स्वप्न देखती हूँ कि हमारे केरला में चारों तरफ घने घने ग्रीनरी हों और हरे भरे हों और ठंडा पानी हो हमारे घर के चारों तरफ। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं ये सब बहुत समय के बाद देख के बहुत खुश हो रही हूँ। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। बच्चे तो ये भी भूल गए हैं कि जब बारिश होती है तो कैसा लगता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया, सिर्फ चित्तपन। तो चित्तपन कहता है जानते हो कि ये डेजर्ट एरिया में कभी भी बारिश नहीं होती है। वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। वहाँ पानी बहुत कीमती है। नो रेन, नो रिवर, नो लेक, नो पॉन्ड्स। ना पानी है, न नदी है, न झरने हैं, नहीं पानी है। इवन बिलो द ग्राउंड देर इज नो वाटर। यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी पानी नहीं है। बट एडेड शशि देर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी ऑयल। लेकिन जमीन के अंदर वहाँ बहुत सारे ऑयल हैं। सो पेट्रोल इज इजी अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। इसलिए यहाँ पे तेल जो पेट्रोलियम है वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेठ चित्तपन। तो चित्तपन कहता है यहाँ तक कि पानी से सस्ता हमारे यहाँ पेट्रोल ही है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस। इस अब जो है मालू के घर टैक्सी पहुंच चुका था। शांता एंड शशि वेयर सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट, बनाना, जैकफ्रूट, पपाया, वेलनट, सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज, शशि सेड। तो शांता जो है और शशि वे बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे इतने सारे फलों के पेड़ों को देख के। नारियल, केले, है ना, कटहल, पपीता वगैरह के बहुत सारे तरह के पेड़ देख के ये लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे। शशि कहता है वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम। हम लोग वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के पेड़ देखा करते हैं, सिर्फ खजूर के पेड़। बिकॉज इट इज द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा पेड़ है जो डेजर्ट में हो सकता है बिना पानी के। द डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट। इसलिए वहाँ का डेट जो है एकदम कॉमन फ्रूट है।
आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजामा अनपैक देयर बैग्स। सब लोगों से मिलने के बाद कुंजामा अपना बैग को खोलती है। दे हैड ब्रॉड गिफ्ट फॉर एवरीवन, उनके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं सबके लिए। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, वो सबको डेट्स खाने को देते हैं। द डेट्स वे आर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, खजूर जो होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है, मीठा और स्वादिष्ट। शशि सोड मालू सम नोट्स एंड क्वांस, शशि जो है वो मालू को कुछ नोट्स और कुछ रुपए और सिक्के दिखाती है। शांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी वाज डिफरेंट एंड वाज कॉल्ड दिरहम। तो वो बोलती है, अब उनकी बताती है कि वहाँ पे जो अबू धाबी में जो पैसे चलते हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं और उसको दिरहम कहते हैं। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज अरबिक, उस नोट पे कुछ लिखा हुआ है अरबिक भाषा में ना। दे ऑल्सो शोड मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और वे लोग वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं। चित्तप्पन गे मालू अ ग्लोब, चित्तप्पन मालू को एक ग्लोब देता है। ही सेड मालू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, और देख के बोलता है कि तुम इसमें बताओ अबू धाबी कहाँ है। लोकेट केरला है, केरला भी बताओ। द चिल्ड्रन enjoyed playing with the globe and looking for different places on the globe। अब बच्चे जो हैं वो ग्लोब में अलग अलग चीजें देख देख के खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू जो है उसमें चेन्नई और कोची भी खोज रहा है। इन द इवनिंग everyone sat in the veranda enjoying the breeze and looking at the photographs। शाम में सभी लोग बरंडा में बैठते हैं फोटोग्राफ्स को देखते हुए और ब्रिज को देखते हुए। द सॉ दैट इन अबू धाबी the buildings were tall with the many stories and big glass windows। वे देखते हैं कि अबू धाबी में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और कई तल्ले के, और उसमें ग्लास के विंडोज लगे रहते हैं। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज। तो मालू कहता है कि तुम्हें नाइस अच्छी ठंडी हवा होगी खिड़की, बड़ी खिड़की से। चित्तप्पन सेड अरे खिड़की से, बड़ी बड़ी खिड़कियों से अच्छी ठंडी हवा आती होगी। चित्तप्पन सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ द हीट। जब वो बोले बड़ा बड़ा खिड़की होते हैं वहाँ, तो बोले कि तब तो खिड़की खोलने से बहुत हवा ठंडी ठंडी आती होगी। तो चित्तप्पन बोलता है कि नहीं, हम लोग वहाँ खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड, अंदर में वातानुकूलित, मतलब वहाँ एयर कंडीशन लगा होता है, इसलिए वो लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं अबू धाबी में। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है इसलिए खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं। As the weather is very hot, people wear loose cotton cloths and keep themselves fully covered। चूँकि वहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है तो लोग जो हैं वो ढीले सूती वस्त्र पहनते हैं और अपने आप को पूरे ढके रहते हैं। Even the head is covered, यहाँ तक कि माथा भी ढका हुआ रहता है। This protects them from the strong sun, क्योंकि वो उन लोगों को तेज धूप से बचाता है। मालू enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousins। मालू ये सब तस्वीरों को देख के बहुत इंजॉय कर रहा है कि उनके देश से वो दूसरा देश कितना अलग है। अदर कंट्री फ्रॉम हर कजिन्स, जहाँ से इसके चचेरे भाई बहन आए हैं। सी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स, वो हर चीज की तुलना उस चीज शहर से करती है। दे डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, जो वो अबू धाबी के बारे में बोलते हैं वो हर चीज की तुलना वो अपने शहर से करती है। सी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास। तो वो सोचती है कि वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी अबू धाबी के बारे में अपने क्लास प्रोजेक्ट के रूप में। Why do you think many trees cannot grow in desert area? तुमको क्या वो लगता है कि वहाँ मरुस्थल क्षेत्र में नहीं होते हैं पेड़ वगैरह, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। There are a scarcity of water। Do you have any relatives who live in another country? अब तुम्हारे कोई रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं तो लिखिए यस या नो।